अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम ऑनलाइन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट को हम टेबल के तौर पर कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर के दौरान जो एमसीक्यूज़ की अरेंजमेंट होती है वो टेबल के थ्रू कैसे अरेंज की हुई होती है, उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट के टैब पे जाना होगा। रिबन में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनमें से हमें इंसर्ट टैब के ऊपर जाना होगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक किया तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो इनमें से हमने आज टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन सीखना है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। अब देखें, जहाँ पे कर्सर मौजूद है हमारा टेबल वहीं से क्रिएट होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मुख्तलिफ बॉक्सेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है इंसर्ट टेबल का। अब यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स के ऊपर कर्सर को लेके जाता हूँ तो वहाँ पे भी सिर्फ एक ही रो बनती है। उसके बाद दूसरी रो के दूसरे जो है वो बॉक्स के ऊपर जाता हूँ तो वो दूसरा टेबल जो कॉलम है वो क्रिएट हो जाता है, फिर तीसरा कॉलम, फिर फोर्थ कॉलम, फिर इसी तरह मुख्तलिफ कॉलम्स हमारे पास देखें सिलेक्ट होते जाते हैं। जितने कॉलम सिलेक्ट होते जाएंगे उतने ही हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आते आएंगे। उसके बाद अगर हम माउस को डाउन करते हैं, कर्सर को डाउन लेके जाते हैं तो हमारे पास रोज़ बनती आती हैं। तो हम जितनी रोज़ सेलेक्ट करेंगे उतनी रोज़ बन जाएंगे और जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। तो ऊपर देखें यहाँ पे आ भी रहा है, जितने हम सेलेक्ट करते हैं देखिए 1 बाई 1 का टेबल है, 2 बाई 1 का टेबल है, 3 बाई 1 है। अब यहाँ अगर डाउन आ जाए तो 3 बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 बाई 3 का हो गया। ठीक है, तो जितना हम टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं उतना ही टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में, उसके बाद टेबल के ऑप्शन पे, और वहाँ पे टेबल जितना हमें चाहिए, जितने कॉलम्स और जितनी रोज़ हमें चाहिए उतनी रोज़ एंड कॉलम्स हम सेलेक्ट करके जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट एक दी गई है 10 मल्टीप्लाई बाई 8, मतलब 10 हमारे पास जो है वो रोज़ होंगी और 8 हमारे पास कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये 10 कॉलम्स हैं हमारे पास और ये रोज़ हैं हमारे पास, 8 रोज़ हैं हमारे पास। तो हम इनको सेलेक्ट करके इतना कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा लिमिट का टेबल चाहिए, मतलब 10 बाई 8 की बजाय हमें 11 बाई 8 का चाहिए या 11 बाई 9 का चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट के टेबल पे। ठीक है, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 9 चाहिए और नंबर ऑफ़ रोज़ हमें चाहिए 11। तो हम जो है 9 कॉलम सेलेक्ट हमने किए और नंबर ऑफ़ रोज़ हमने 11 सेलेक्ट की। उसके बाद जैसे ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, जितने भी कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे वो कॉलम्स आ गए और जितनी हमने रोज़ सेलेक्ट की थी वो रोज़ आ गई। तो ये इस तरह टेबल क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका साइज़ हम जो है इसकी विड्थ जो को हम कम या ज़्यादा कर सकें, तो हम ये जो टेबल है इसके एक कोने पे हमारे पास इसको सिलेक्शन के लिए ऑप्शन दिया गया और दूसरे कोने पे इसका साइज़ के लिए। देखिए, मैं जैसे ही यहाँ पे लेके जाता हूँ कर्सर को तो ये मुख्तलिफ़ किस्म का हमारे पास एक कर्सर का ऑप्शन देता है। उसे हम माउस के ज़रिए सेलेक्ट जो है ड्रैग करेंगे। जैसे हम ड्रैग करते जाएंगे उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होता चला जाएगा। देखिए, हम इससे यहाँ से पकड़ के इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इधर उधर लेके जाना हो अगर हमने इसको। ठीक है, तो जहाँ हमारा दिल करेगा हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर हम टेबल के जो हमारे पास एक कॉलम है, एक सेल है, उसके अंदर अगर हम फर्दर टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो जिस टेबल के जो सेल है उसके अंदर अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर भी हमने क्रिएट करना। फ़र्ज़ करें हमने इसके अंदर सेलेक्ट करना, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ कॉलम्स और बनाने हैं, तो हम इसके अंदर एक और टेबल ऐड करना है। तो हम फिर वो इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, फिर जितनी रोज़ एंड कॉलम्स हमने उसके अंदर देखें क्रिएट करनी है उसी तरह के ऑटोमेटिकली जितनी सिलेक्शन होती जाएगी उतनी रोज़ एंड कॉलम्स उतना ही टेबल उसके अंदर बनता चला जाएगा। अब देखिए ये बन गया। अब अगर इसके अंदर फर्दर हमें चाहिए, ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इस सेल के अंदर चाहिए तो हम इस सेल के अंदर कर्सर लेके जाएंगे, उसके बाद यहाँ टेबल पे, इसके बाद यहाँ पे देखें जितने हमने क्रिएट करने हैं टेबल के अंदर टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि जो हम टेबल के अंदर जितने भी टेबल्स क्रिएट करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद टेबल क्रिएट करने के बाद इसका एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कि अगर पहले तो हमने मतलब डायरेक्ट टेबल क्रिएट कर लिया,
अब उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर हम इंसर्ट टेबल के ज़रिए भी नहीं क्रिएट करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम ड्रा टेबल करें, टेबल को ड्रा करें, अपनी मर्ज़ी से हम रोज़ सेलेक्ट करें, अपनी मर्ज़ी से कॉलम्स बनाएं, कॉलम्स ड्रा करें जहां हमें चाहिए होगा। तो जहां हमें रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए वहीं पे हम ये देखें ड्रा कर सकते हैं। ये देखें जहाँ पे हमें रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए होंगी, जितनी चाहिए होंगी, जिस भी हिसाब से चाहिए होंगी, वहाँ हम ये देखें सिलेक्ट करते जाते हैं और उसके बाद ये सिलेक्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इस तरह भी टेबल के जो हैं वो सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हम जो है एक और तरीका है इसमें टेबल को इंसर्ट करने का कि एक्सेल की स्प्रेडशीट अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट को इसमें एज अ टेबल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। इंसर्ट टेबल का तरीका सीख लिया। सबसे पहले हमने सिंपल जो हमारे पास फॉर्मेट दिया गया उसके मुताबिक हम सेल कॉलम्स और रोज़ को सिलेक्ट करके सिलेक्ट बना लें हमारी अपनी मर्ज़ी, या इंसर्ट टेबल के ज़रिए हम रोज़ एंड कॉलम्स अपनी मर्ज़ी से दें। जितने भी हमने रोज़ एंड कॉलम्स देने हैं उसके देने के बाद हम ओके करेंगे तो वो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ फिर हमने देखी कि टेबल को कैसे ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ हमें सेल चाहिए होगा तो वहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है यहाँ जो है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट, कि हम एक्सेल की स्प्रेडशीट को कैसे ऐड कर सकते हैं। जहाँ हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना है, कर्सर को वहाँ पहले लेके जाएंगे, उसके बाद टेबल पे, इंसर्ट के ऑप्शन में टेबल पे, टेबल के बाद एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही हम एक्सेल स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक्सेल की स्प्रेडशीट बन गई। इसका साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने सेल्स हम इसमें लिखना चाहें। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सेल की स्प्रेडशीट है, मैं इसी को करता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, और मैं C3 के अंदर मैं इसका रिज़ल्ट जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं सेल A वाले को सिलेक्ट करूँगा, A3 है तो मैं लिखूँगा A3। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा तो मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड करूँगा। उसके बाद मैं किसके साथ मल्टीप्लाई ऐड करना चाहता हूँ, B3 के साथ। तो जैसे ही मैं B3 करूँगा तो ये देखिए B3 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने इंटर किया ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, जो एक्सेल की स्प्रेडशीट के अंदर है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ 4 × 6, इसको भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को ड्रैग करूँगा। ये देखें 4 और 6 का भी रिज़ल्ट आ गया। अभी इस सेल में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, रिज़ल्ट और फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। रिज़ल्ट यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि दोनों A और B की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे A की वैल्यू 4, B की वैल्यू जो है वो 6 है, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो वो 24 हो गया। तो हम ऐसे एक्सेल की स्प्रेडशीट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं कि हम जो है अगर कोई वैल्यूज़ हम यहाँ टाइप कर देते हैं तो उनको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, टैब दे के मैं लिखता हूँ असद, और फिर टैब दे के मैं आगे लिखता हूँ आहद। मैंने ये 3 नाम लिखे और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं टेबल के तौर पर कन्वर्ट कर सकूँ। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, इन 3 नाम को, या जितनी भी वैल्यूज़ हैं मेरी उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे और टेबल के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो 1 बन जाएंगे। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखें ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर स्पेसेस दरमियान में ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे मैं यहाँ पे अली और असद के दरमियान मैंने एक टैब की स्पेस दी थी, तो मैं चाहता हूँ मैं गलती करके यहाँ पे एक और स्पेस ऐड कर देता हूँ। तो अब हम इसको करके देखते हैं कि अब ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमने इसको पहले सेलेक्ट किया, इंसर्ट के ऑप्शन पे गए, टेबल पे जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 और नंबर ऑफ़ रो 1, ये इस ठीक है। तो जैसे ही हम मतलब वैल्यूज़ हमारी दी हुई होंगी उनको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है कि हम अगर चाहते हैं कि हम मतलब जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, उनमें से अगर हम कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं, वो डिज़ाइनिंग पहले से हुई है, हम उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेम्पलेट्स क्विक टेबल्स के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये देखें टेबल्स है यहाँ पे, इनकी डिज़ाइनिंग भी है। तो यहाँ से हम इनकी डिज़ाइनिंग को तब्दील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ हैं हमारे पास टेम्पलेट्स, इनमें से मैं कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ये है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई चीज़। तो हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनकी डिज़ाइनिंग के ज़रिए भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको बता दूँ कि जब हम टेबल को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट टेबल, ठीक है, यहाँ पे नंबर मैं यही कर लेता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी है। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ
कि जो हमारे पास ये टेबल बनाया हुआ है इसके अंदर मैं ये जो 2 सेल्स हैं इनको मैं एक ही सेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ही सेल बनाने के लिए सबसे पहले मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं लेआउट के ऑप्शन पे जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही हम टेबल क्रिएट करेंगे तो ये डिज़ाइन और लेआउट का ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उन 2 सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, लेआउट के ऊपर जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन पड़ा है मर्ज सेल। जैसे ही मैं मर्ज सेल के ऑप्शन पे करूँगा ये देखें दोनों सेल जो हैं वो एक ही सेल बन गया उनका, ठीक है। तो ये हमने मर्ज कर दिया, एक ही सेल बना दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने ये 2 सेल ही बनाने, 2 बनाने हैं या मैंने एक ही सेल को 3 में कन्वर्ट करना है, जैसे मैं इस सेल को कर लेता हूँ, ये एक ही सेल है तो मैं इसको 3 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा पहले। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्प्लिट सेल्स, ठीक है। यही लेआउट के अंदर स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैंने कितने क्रिएट करने हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने 3 क्रिएट करने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ तो 1 ही रहेगी। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखें ये 3 बन गया। मेरा सेल 1 था और उसके अंदर 3 में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं, हम इसी को कर लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाले जितने भी कॉलम्स हैं इनको मैं एक ही बना लूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम MCQs टाइप करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव नंबर 1 मैं टाइप करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि कीबोर्ड इज़ एन, ठीक है। आगे स्पेसेस मैंने दे दी और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइस, कि कीबोर्ड जो है वो हमारा कैसा डिवाइस है। सबसे पहले अब मैं 4 अगर रखना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं इनको मर्ज करके एक ही बना लेता हूँ। उसके बाद मैं स्प्लिट सेल्स के अंदर जाके इसको मैं 4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। या मैं 3 ऑप्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं ओके करूँगा तो ये 3 बन गए। अब मैं इनके अंदर बुलेट्स ऐड कर देता हूँ सबसे पहले, या मैं नंबरिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 के हवाले से करूँ या ABC के हवाले से करूँ, तो ABC के हवाले से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ABC के हवाले से ऐड करेंगे, पहला मैं कह देता हूँ कि ये आउटपुट है, दूसरा मैं कह देता हूँ कि ये इनपुट है, और उसके बाद थर्ड वन पे मैं कहता हूँ ये स्टोरेज है, ठीक है। तो मैंने जो ऑप्शन मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। जैसे मैंने इसको एक ही सेल में कन्वर्ट कर दिया, ये 3 सेल्स थे हमारे पास या 4 थे, तो मैंने इसको एक ही सेल बना दिया और इसको मैंने 3 सेल में कन्वर्ट करके इसके इनको सेलेक्ट करने के बाद इन तीनों के अंदर पहले मैंने बुलेट्स ऐड, नंबरिंग मैंने ऐड की। नंबरिंग ऐड करने के बाद पहली नंबरिंग के आगे मैंने आउटपुट लिखा, दूसरी के आगे मैंने इनपुट लिखा और तीसरी के आगे मैंने स्टोरेज लिखा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो गए। अब मैं अगर इन बुलेट्स को चाहूँ तो मैं इनको बोल्ड भी कर सकता हूँ। किसी एक बुलेट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल B या यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, यहाँ से सिलेक्ट करके आप बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। जो भी कलर आप चेंज करना चाहें इन बुलेट्स का वो कलर भी आप रख सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अक्सर पेपर्स के अंदर ऐसा होता है कि जब हम कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं तो पेपर टाइप करने के बाद टेबल का बॉर्डर आ रहा होता है। तो हम जब पेपर मतलब हमें जब मिलते हैं या ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनका बॉर्डर वहाँ पे शो नहीं होता, तो हम पहले इसका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी MCQs होंगे, जितना भी टेबल होगा पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसका जो है बॉर्डर का एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। ये बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। हम कौन सी साइड का बॉर्डर रखना चाहते हैं। हम बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो ये देखिए नो बॉर्डर का ऑप्शन है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये बॉर्डर बिल्कुल चला जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसका बॉर्डर भी रिमूव कर सकते हैं। लेआउट के अंदर भी इसका ऑप्शन मौजूद है, लेआउट में बल्कि डिज़ाइन के अंदर इसका ऑप्शन, ये देखें डिज़ाइन के अंदर भी इसका ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से हम इसका बॉर्डर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने किया ये रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिज़ाइन के अंदर, ये देखें हम मुख्तलिफ़ डिज़ाइन कर सकते हैं इस बॉर्डर का। अब मैं इसका बॉर्डर पहले रहने देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेबल का जो भी मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा वही डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें कीबोर्ड इज़ एन डिवाइस और ये आउटपुट, इनपुट और स्टोरेज ये भी हमारे पास बन गया, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की। अब एक और चीज़ इसमें लास्ट हम ये भी देख लेते हैं कि जब हम बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग कर लेते हैं
और डिज़ाइनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर और जो है बॉर्डर ऐड और टेबल के जो कंटेंट है या जो सेल्स है वो हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स आगे इंक्रीज़ होते रहें ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है, लास्ट वाले सेल पे जाएंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे भी ऐड होते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही फिर लास्ट वाले सेल के ऊपर कर्सर आएगा और फिर टैब दबाएंगे तो वो नेक्स्ट फिर ऐड होते जाएंगे। इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं इनको। तो ये इस तरह जो है टेबल इंक्रीज़ होता चला जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।